डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठाते हुए आर्थिक आधार को लेकर बड़ी बात कही है। राजभर का बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। सवाल यह है कि आखिर मंत्री जी आरक्षण में किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं और इसके पीछे उनका तर्क क्या है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आरक्षण का मकसद उन गरीब और वंचित लोगों को आगे बढ़ाना था जो विकास की मुख्य धारा से बाहर है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया, अगर कोई व्यक्ति डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे पदों तक पहुंच चुका है तो उसे आरक्षण की जरूरत आखिर कितनी रह जाती है। राजभर का तर्क है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो लोग अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। राजभर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों और वंचितों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन उनके मुताबिक आज जरूरत इस बात पर विचार करने की है कि आरक्षण का फायदा लगातार उन्हीं लोगों तक सीमित ना रह जाए जो पहले ही इसका लाभ उठा चुके हैं। इसी मुद्दे पर उनके बेटे और एसबी-एसपी नेता अरविंद राजभर की भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी कर चुके हैं। यानी पिता पुत्र दोनों की राय अब एक ही दिशा में जाती नजर आ रही है। आरक्षण के बाद राजभर ने जातीय जनगणना को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, जबकि सरकार का काम अपना काम करना है। राजभर ने मुताबिक प्रधानमंत्री की ओर से जातिवार जनगणना की घोषणा के बाद विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ दिखाई दी। यानी एक तरफ आरक्षण को लेकर बहस और दूसरी तरफ जातीय जनगणना। दोनों मुद्दों पर राजभर ने अपनी सियासी लाइन साफ रखने की कोशिश की, लेकिन राजभर का बयान सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। राजभर ने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों के दौरान जो राजनीतिक संस्कृति बनी वही आज भी सपा में दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकारों में अपराधियों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज नहीं किए जाते थे और उत्तर प्रदेश की कई आपराधिक घटनाओं में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आने का दावा भी किया। हालांकि इन राजनीतिक आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया अलग विषय है। शिवपाल यादव के आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने वाले बयान पर भी ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने वोट देकर 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर चच्चा मुसलमान को गृह मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं तो बच्चा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी कर दे। राजभर ने अपनी राजनीतिक भूमिका को याद दिलाते हुए यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने उनकी बदौलत गाजीपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक ही बयान में आरक्षण, आर्थिक आधार, जातीय जनगणना और समाजवादी पार्टी चारों मुद्दों पर अपनी राय रख दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आरक्षण को लेकर है। क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलना चाहिए या आर्थिक स्थिति को भी इसका महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए? राजभर के बयान ने बहस छेड़ दी है और अब देखना होगा कि इस पर दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या आती है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।